जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। मुझे लगा कि तुम सब नहीं आओगे, पर आज तुमने सबने आरती में आकर मेरा जो साथ दिया और आरती करने का जो सुनहरी अवसर मुझे दिया, उसके लिए मैं तुम सबकी आभारी रहूंगी। बस यही एक आखिरी याद है जो मैं हमेशा के लिए संजो कर यहाँ से लेकर जाऊंगी। हर बार की तरह वर्षों से इस घर में आरती के बाद प्रसाद नहीं देती आई हूँ। इस बार भी मुझे ये अवसर दिया जाए। इसी बहाने मैं आखिरी बार तुम सबसे मिल भी लूंगी। शिव, शिव, ये क्या किया आपने? क्या हो रहा है ये सब? वही जो थोड़ी देर बाद तुम्हारे साथ होने वाला है। आस्था, हाय, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। माँ को हाथ मत लगा, समझी लो। इतना घमंड, इतना अहंकार, मुझे मेरे घर से बाहर निकालने का वरदान सुनाएगी। तुम्हें जो इतना अहंकार आया है ना, जो तुमने इतनी इज्जत कमाई है, वो सब मेरी बदौलत है। जो तुमने मेरी और मेरी बेटी के साथ किया ना, तुमने नागिन के दिल में हाथ डाला है। अब देख तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को कैसे टसती हूं मैं। हाथ में लगाना माँ को। बुढ़िया, आवाज नीची और छटपटा रहा है तो अपनी माँ को बचाने के लिए। जो 25 साल तक उसके पल्लू से बंधा रहा, 2 कदम चली पाया, वो बचाएगा अपने परिवार को। दीदी, मैंने कहा था ना कि इनको यहाँ पर मत आने दो। ये बुढ़िया कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगी। देखा आपने, ये जाते जाते भी इतना बड़ा कारनामा करके जा रही है। मेरा नमक खा के आराम करती है। मम्मी जी, गुरुमा पहले जैसी नहीं रही, वो बिल्कुल बदल गई है। मैं तो शुरू से ही ऐसी थी। तुम सबकी नजरों में साथी होने का ढोंग कर रही थी और तुम लोग मुझे गुरुमा कह के पुकारते रहे। मैं हमेशा तुम सबकी नजरों में साथी बनी रही। अगर मैं तुम सबको अपना शैतानी रूप दिखाती तो क्या तुम सब मुझे गुरुमा कहते? कभी नहीं। वही तो, सबसे पहले मैंने तुम सबका विश्वास जीता, क्योंकि मैं इस घर में अब पूरी दुनिया में मान सम्मान हासिल करना चाहती थी और जिसमें मैं कामयाब भी रही। भगवान बनना चाहती थी ताकि पूरी दुनिया में गुरु माँ की जय जयकार हो। मैं भगवान नहीं बन पाई,
इसीलिए तुम सबको शैतानी रूप मुझे दिखाना पड़ा। अब तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। 25 सालों से लेकर आज तक मैंने तुम सबसे सिर्फ झूठ बोला। जब मैंने देखा कि भगवान के प्रति तुम सबकी इतनी बड़ी आस्था है, तो उससे ही मैंने अपने रास्ते की सीढ़ी बनाया। अरे बाहर के लोगों को बेवकूफ बनाना उतना आसान नहीं था जितना तुम लोगों को बनाना आसान था। अभी तक जितने भी मेरे नाम पर मंदिर बने हैं ना, उसका कारण जानना चाहोगी? जब भी मुझे कहीं मंदिर बनवाना होता, अपने भक्तों को कहकर कुछ दिन पहले वहां जमीन पर एक भगवान की मूर्ति को गड़वा देती थी। एक तरफ मंदिर बनते गए और दूसरी तरफ दिन दुगनी रात चौगनी गुरु माँ की जय जयकार होने लगी। गुरु माँ की जय, गुरु माँ की जय। मेरी इच्छा यहाँ तक सीमित नहीं थी, मुझे भगवान बनना था और इसके लिए मुझे कोई अपने जैसा चाहिए था। मनाली में मेरी मुलाकात आस्था के साथ हुई। तब आपको गुरु माँ कहते हैं ना, जिसका स्थान भगवान से भी ऊपर होता है। मुझे लगा कि इस लड़की को मैं अपनी शतरंज का मोहरा बना सकती हूँ और फिर इसकी शादी मैंने शिव से करवा दी। मुझे लगा कि इसका साथ मिल जाएगा तो मेरा साम्राज्य और भी बढ़ जाएगा। पर ये कर्म जली तो सबसे बड़ी नास्तिक निकली। इसके नास्तिक होने की बात मुझे बहुत जल्द पता चल गई थी, पर मैंने तुम सबसे छुपा के रखा। हाय गुरु माँ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। आप एक नास्तिक को हमारे घर की बहू बना के ले आई। ऐसे ही कुछ कहती ना तुम जया, फिर तुम सबका विश्वास तो मुझसे हमेशा के लिए उड़ जाता। पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तुम सबको लगता कि गुरु माँ एक नास्तिक को ना पहचान पाई, पर मैं भी कम थोड़ी ना थी। उस नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए मैंने उसे कई चमत्कार दिखाए। याद है तुम सबको वो जब मंदिर से माला आते हुए टपाक करके आस्था के गले में जाकर गिरी थी? वो सब मैंने ही किया था। और तुम नादान लोग उसे गुरु माँ का चमत्कार समझ बैठे। फिर वो पानी में चलना, शिव मेरी बात पे यकीन करो, गुरु माँ ढोंगी है। मम्मी जी मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज तब तुम्हें यही बताना चाहती थी, उसे मेरे सारे राज पता चल गए। जया, तुम्हें वो 56 भोग याद है जिसमें रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी तुमने खाई थी? उसका भोग सबसे पहले किसने लगाया? मैंने। समझाती हूँ। देख ढोंगी को, देख। मैं तुम सब की तरह खाना खाती थी और आस्था ने तो मुझे कई बार रंगे हाथों पकड़ा। जय, याद है तुम्हें जब तुम और जानकी बाहर बाजार से आ रहे थे? धोखा किया है आपने। पहले आपकी बेटी ने मेरे साथ धोखा किया और आपने अब पूरे परिवार के साथ, भगवान तक को नहीं छोड़ा आपने। ये आपने अच्छा नहीं किया गुरु माँ। धोखा तो एक ही बार होता है, लेकिन आप तो खुद एक चलता फिरता धोखा है। आस्था ने तो मुझे पहले ही बताना चाहा। वो तो मुझे कह रही थी कि औरत ढोंगी है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। काश मैंने तब आस्था की बात मान ली होती, हमें ये सब भुगतना ही नहीं पड़ता।
कोई बात नहीं शिव बेटा, कर लेने दे इसे। जितना जुल्म ये कर रही है, अरे इससे ज्यादा इसको सजा मिलेगी इस चीज की, क्योंकि इसके पाप का घड़ा भर चुका है। बहुत जल्दी टूटेगा, देख लेना। क्योंकि जब ऊपर वाला सजा देता है ना, तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। कितने अच्छे लग रहे हो तुम सब लोग, ऐसे मछली के जैसे छटपटाते हुए। पर घबराओ मत, तुम सबके साथ मैं इतना बुरा नहीं करने वाली। ना बुरा उस आस्था के साथ होने वाला है। तुम सब तो फिर भी बहुत अच्छे हाल में हो। तुम्हारी बेचारी आस्था किस हाल में है देखना चाहोगे? शिव, माँ ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा ना कि तुम्हें क्या काम करना है अगर तुम्हें आस्था को बचाना है तो। आस्था, आस्था, मैं कहता हूँ छोड़ मेरी भाभी को। आस्था को छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ मुझसे बुरा कोई नहीं है। कहा था ना मैंने तुझे, मुझसे अगली बार बात करना तो आवाज नीची और इज्जत के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आस्था से पहले मैं तेरा नंबर लगा दूं। क्या चाहता तू? आस्था को छोड़ दो ना। अब आस्था की इज्जत सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथ में है, और आस्था की जान कैसे बचानी है ये तुम्हें राधिका बताएगी। आस्था में क्या? तुम चाहे तो अपनी पूरी फैमिली को भी बचा। आस्था, चुपचाप ऊपर वाले कमरे में आ जाओ। और हाँ, सिंदूर लेकर और मेरी मांग में रखना, और ऐसे डर से नहीं, मुझे अपनी पत्नी मानो पूरे दिल से। और ये आस्था का मंगलसूत्र उतार के मेरे गले में। ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी आ जाओ, वरना आस्था इस दुनिया से तरीका तो तुमने सुन लिया है, अब अपने दिल की मत सुनना, क्योंकि दिल हमेशा गलत रास्ता ही दिखाएगा। जैसा राधिका ने बोला, चुपचाप करते चलो और बचा लो अपनी आस्था और पूरे परिवार की जान। चालाकी मत करना। चल आगे चल। चल चल, उठा उठा अंगूठी, अंगूठी उठा। ठोक, चल सामने देख। उठा, कोई होशियारी नहीं। उठा उठा और चल कमरे में। शाबाश बेटा, शाबाश। शिव, जल्दी आ। शेफ, चल पीछे। बहुत महंगा पड़ेगा। पीछे। शेफ, अंगद को खोलो। जल्दी। चाचा जी को। बेटा खोल सबको।
समझी? लेकिन हम जब आपका बुरा हाल करेंगे ना, तब आप बहुत आवाज करेंगी। कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन क्यों? शिव, पहले ये सोचो कि आस्था को कैसे बचाना है। वो मैंने सोच लिया ना। एक आस्था ऐसी भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।